नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निधिवन के रहस्य के बारे में। एक ऐसी दिव्य प्रेम कथा जो आज भी जिंदा है। अच्छा जरा सोचिए, एक ऐसी पवित्र जगह के बारे में जहां सूरज ढलते ही सब कुछ बदल जाता है। मतलब किसी को भी वहां रुकने की इजाजत नहीं है। कहते हैं वहां हर रात कुछ ऐसा होता है जिसे देखने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। ये जगह है वृंदावन में। नाम है निधिवन। और यहाँ के नियम सच में बहुत अजीब हैं। देखिए, शाम के 5 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। इंसान तो छोड़िए, कोई जानवर तक नहीं। और ऐसी मान्यता है कि जिसने भी छिपकर रात का वो नज़ारा देखने की कोशिश की ना, उसका या तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया या फिर वो बीमार पड़ गया। और तो और जो आसपास घर बने हैं उनमें भी निधिवन की तरफ कोई खिड़की तक नहीं है। सोचिए जरा। तो चलिए इस रहस्यों से भरे जंगल की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि किसी ने भी अपनी आंखों से कभी कुछ देखा नहीं है, फिर भी पीढ़ियों से अटूट विश्वास चला आ रहा है। और यही विश्वास इस पूरे रहस्य के केंद्र में है। तो विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि हर रात स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं अपनी प्रिय राधा और गोपियों के साथ एक दिव्य नृत्य करने, जिसे हम रासलीला के नाम से जानते हैं। पर सवाल ये है कि ये रासलीला क्यों होती है? और इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए ना, हमें पहले उस प्रेम कहानी को समझना होगा जो सदियों से इस जगह की आत्मा है। तो इस दिव्य कहानी के दिल में हैं 2 किरदार, राधा और कृष्ण। राधा, जिन्हें हम प्रेम, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में जानते हैं। शास्त्रों में उन्हें भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय संगिनी बताया गया है। यहाँ तक कि उनकी आंतरिक शक्ति यानी हालादिनी शक्ति भी कहा गया है। और रासलीला? ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये प्रेम का एक दिव्य उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। और यही वो लीला है जिसके बारे में ये मान्यता है कि ये हर रात निधिवन में आज भी होती है। लेकिन रुकिए, ये कोई सीधी साधी लव स्टोरी नहीं है। राधा और कृष्ण का रिश्ता असल में कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। इतना कि सदियों से बड़े बड़े विद्वानों और भक्तों के बीच इस पर बहस होती आई है। तो वो बहस क्या है? बहस इस सवाल पर है कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थीं या पत्नी। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही हमें उनकी कहानी के मर्म तक ले जाएगा। इस बहस में ना 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक है परकीय रस। इसका मतलब है ऐसा प्रेम जो सामाजिक बंधनों से परे हो, मतलब एक प्रेमिका का प्रेम। इसे आत्मा का परमात्मा के लिए जो एक सीधा और भावुक खिंचाव होता है ना, उसका प्रतीक माना जाता है। और दूसरा नजरिया है स्वकीय रस का। ये उन्हें शाश्वत पति पत्नी के रूप में देखता है, जहां भक्ति और प्रेम एक पवित्र स्थापित रिश्ते में पनपते हैं। जैसे कि गौड़ीय वैष्णववाद में परकीय रस यानी प्रेमिका वाले भाव को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ निम्बार्क संप्रदाय जैसे ट्रेडिशंस उन्हें स्वकीय रस के तहत कृष्ण की शाश्वत पत्नी के रूप में पूजते हैं। तो चाहे उन्हें प्रेमिका माने या पत्नी, एक बात तो पक्की है, इस दिव्य प्रेम कहानी ने हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारे साहित्य, हर चीज पर एक बहुत गहरी, एक अमिट छाप छोड़ी है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये अमर कहानी कला और संस्कृति में आज भी कैसे सांस लेती है। देखिए, इस कहानी का असर कितना पुराना और गहरा है। इसका जिक्र पहली दूसरी सदी के ग्रंथों में भी मिलता है। फिर 12वीं सदी में आए जयदेव और उनके महाकाव्य गीत गोविंद ने तो इस प्रेम कथा को पूरे भारत में घर घर पहुंचा दिया। इसके बाद 16वीं से 18वीं सदी में ये प्रेम राजपूत और किशनगढ़ की खूबसूरत पेंटिंग्स का मेन थीम बन गया। और सिर्फ पेंटिंग से क्यों, इसने तो मणिपुरी रासलीला जैसे शानदार क्लासिकल डांस फॉर्म को भी जन्म दिया। अब जरा सोचिए, कला और साहित्य में इतनी गहरी पकड़ सिर्फ एक कहानी की तो नहीं हो सकती, है ना? ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा दार्शनिक सत्य, कोई गहरी फिलॉसफी छिपी है। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ गए, इस प्रेम कहानी का आखिरी असली मतलब क्या है? और सबसे जरूरी बात, इसका निधिवन के उस रहस्य से क्या कनेक्शन है? तो चलिए अब इस पूरी पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो वापस चलते हैं उस रहस्यों से भरे जंगल में, निधिवन में। देखिए, एक फिलॉसफिकल लेवल पर राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा सिंबल है, एक रूपक है। इसमें राधा को आत्मा यानी हम सबकी आत्मा और कृष्ण को परमात्मा यानी उस डिवाइन सुप्रीम सोल का प्रतीक माना जाता है।
ये आत्मा और परमात्मा के शाश्वत रिश्ते की कहानी है। तो इस नजरिए से देखें तो राधा का कृष्ण के लिए वो बिना शर्त, वो पैशनेट प्यार असल में हर आत्मा की परमात्मा से मिल जाने की गहरी तड़प को दिखाता है। ये एक रूहानी प्यास है। और इसीलिए निधिवन में जो हर रात होता है वो शायद जासूसी करने वाला कोई लिटरल, कोई फिजिकल रहस्य है ही नहीं, बल्कि ये उस गहरे आध्यात्मिक विश्वास का एक जीता जागता सबूत है। ये विश्वास कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हर पल, हर क्षण संभव है, भले ही हम उसे अपनी इन आंखों से न देख पाएं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या निधिवन सच में किसी जादू की जगह है, या फिर ये उस अमर प्रेम कहानी का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो हमें आत्मा और परमात्मा के शाश्वत रिश्ते की याद दिला